हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। देखिए, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है और इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा है और इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन पर एक प्रस्ताव पारित किया जिससे भारत के प्रमुख नगरों में नगर पालिकाओं, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों और बोर्डों का जाल बिछ गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ईवीएम इसका फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? देखिए, हिमालय का विस्तार अराकान योमा यह है म्यांमार में। सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार में है। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? देखिए, दिहांग और लोहित ये नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य की। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा यह लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्तो भाषा में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है डैश में। देखिए, ऑक्सीजन यह अनुपस्थित होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरोसिन में। अगला क्वेश्चन है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है डैश से। देखिए, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं?
देखिए इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है। देखिए एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए बॉक्साइट। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। देखिए पीडियाट्रिक्स यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी शिशु रोग से है। पीडियाट्रिक्स यह शिशु रोग से संबंधित है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए मानव शरीर संरचना में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है डैश। देखिए मानव शरीर का रक्त बैंक यह कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है और प्लीहा रक्त को संग्रहित करता है और आपातकालीन स्थिति में रक्त प्रदान करता है और यह पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को छानकर रक्त को शुद्ध करने का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी देश की रक्षा का अधिकार। देखिए देश की रक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी 6 माह का। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, सही आंसर है ऑप्शन सी पाक जल संधि। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए नाबार्ड इसकी स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी 1982 में। देखिए नाबार्ड इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेतु स्थित है डैश पर। देखिए महात्मा गांधी सेतु यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार राज्य में। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह शुरू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में एकीकृत विकास लाना था, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाओं में सुधार करना शामिल था। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1971 में। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च वर्ष 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान पर जीत के बाद यह एक संप्रभु राष्ट्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है।
देखिए पर्ल सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद को। हैदराबाद को पर्ल सिटी यानी मोतियों का शहर कहा जाता है क्योंकि इसका हीरा और मोती व्यापार का एक समृद्ध इतिहास रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी संकटापन्न है। देखिए रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटग्रस्त, लुप्तप्राय या विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उपप्रजातियों का एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। देखिए नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीकरण। नए आर्थिक सुधारों का अंग केंद्रीकरण नहीं है और नए आर्थिक सुधारों का अंग है उदारीकरण और भूमंडलीकरण और निजीकरण। यह 1991 में शुरू किए गए नए आर्थिक नीति सुधारों के प्रमुख अंग थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक एक अन्य नाम है डैश का। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं डैश। देखिए भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी ओजोन के कारण। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है डैश को। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश और भारत को। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए लौह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है डैश। देखिए मानव हृदय में कक्षों की संख्या, सही आंसर है ऑप्शन ए 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। यह कक्ष रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित होते हैं जिसमें ऊपरी कक्षों को अलिंद यानी आर्टिया और निचले कक्षों को निलय यानी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है डैश। देखिए भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी चौथी अनुसूची। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है डैश से। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। सोलर सेल बने हुए होते हैं डैश से। देखिए सोलर सेल ये बने होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी अर्धचालक के। सोलर सेल ये मुख्य रूप से सिलिकॉन नामक अर्धचालक सामग्री से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन डी सुभेद जातियों का। देखिए सुभेद यानी वल्नरेबल जातियां वे होती हैं जिनकी संख्या घट रही है और यदि विपरीत परिस्थितियां जारी रही हो तो भविष्य में संकटग्रस्त या लुप्त हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी चिल्का झील। देखिए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित एक विशाल खारे पानी का लेगून है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और दुनिया के सबसे बड़े तटीय लेगूनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं डैश। देखिए बास्केटबॉल के मैदान को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कोर्ट कहा जाता है।
बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए, राज्यसभा के कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सैनिकों को अनुदान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह से। देखिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है डैश। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुडी। अनाईमुडी यह अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है डैश से? देखिए, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ओएस्टर का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है डैश से? सही आंसर है ऑप्शन ए, परितालिका द्वारा। देखिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितालिका यानी आइरिस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है डैश के नाम से? देखिए, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय के नाम से। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/6 भाग होता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, उदारीकरण कहलाता है। देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विपर्जय खबरों में था वह क्या है? देखिए, हाल ही में विपर्जय खबरों में था यह है चक्रवात। सही आंसर है ऑप्शन डी, चक्रवात यानी साइक्लोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? देखिए, ताप विद्युत परियोजना यह महाराष्ट्र में नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कहलगांव। कहलगांव यह भागलपुर बिहार राज्य में है और तिरोड़ा और चंद्रपुर और ट्राम्बे यह ताप विद्युत परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, काठियावाड़ी किसान। देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, नामिब मरुस्थल स्थित है डैश पर? देखिए, नामिब मरुस्थल यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, पुस्तक हिंद स्वराज यह लिखी गई है, सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यह प्रकाशित करता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार प्रकाशित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए शॉन कॉर्नरी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है डैश। देखिए भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, सही आंसर है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में की थी। अगला क्वेश्चन है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है डैश पर? देखिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह मणिपुर राज्य में है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है डैश में? देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब शुरू किया गया था? देखिए भारत में मनरेगा यह शुरू किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2006 में। देखिए भारत में मनरेगा यह 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदनापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।